एक बहुत इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का ग्रुप एक्टिव हो गया। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे शुक्ला जी? बौद्धिक आतंकवादी। बौद्धिक आतंकवादियों का ग्रुप एकदम एक्टिव हो गया है और वो कभी सेना के ऊपर हमला करते हैं, सेना की क्रेडिबिलिटी डाउन करने की कोशिश करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं, और आजकल बौद्धिक आतंकवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब के ऊपर हमला शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है सीजेआई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने तो आएंगे नहीं, कुछ भी कह दो वो बेचारे सुनते रहेंगे। और ये बौद्धिक आतंकवादी कौन है? ये बीजेपी से लड़ते लड़ते हार गए, बीजेपी से नहीं जीत पाए, तो आजकल इन्होंने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सेना के ऊपर हमला शुरू कर दिया। ये बौद्धिक आतंकवादी कौन है? मोदी जी से नहीं लड़ पाए इसलिए सीजेआई से लड़ना शुरू हो गए। बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है और देश को जानना जरूरी है। जो पीआईएल होती है ये हमेशा चीफ जस्टिस सुनते हैं, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस सुनते हैं। मैंने पीआईएल फाइल किया, एसआईआर होनी चाहिए, 20 और पीआईएल आई, एसआईआर नहीं होना चाहिए। सीजेआई साहब की बेंच ने मैटर को सुना, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, उन्होंने एसआईआर पे स्टे नहीं दिया और एसआईआर हो गया। एसआईआर होने का नतीजा ये हुआ 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 13 करोड़ वोट कट गए। एसआईआर होने का नतीजा ये हुआ बिहार में 65 लाख वोट कट गए, कलकत्ता में बंगाल में 92 लाख वोट कट गए। अब बिहार में क्या हुआ? एनडीए और यूपीए के टोटल वोट में डिफरेंस 35 लाख वोट का है और वोट कितना कटा? 65 लाख। अब यूपीए वाले कह रहे हैं कि अगर हमारा फर्जी वोट नहीं कटता 65 लाख तो हम जीत जाते। ये बौद्धिक आतंकवादी किससे परेशान है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के वोट में 30 लाख का डिफरेंस है, और ये 30 लाख का डिफरेंस तब आया जब 92 लाख वोट कट गया। अगर ये 92 लाख फर्जी वोट रहा होता तो बंगाल का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। अगर बिहार के में 65 लाख फर्जी वोट रहा होता तो बिहार का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। तो ये जितने बौखलाए लोग हैं, पहले ईवीएम पे हमला कर रहे थे, फिर एसआईआर पे हमला शुरू किया, दोनों पे करते करते थक गए, उनको लगा जनता यार मान ही नहीं रही है, कोई तीसरा व्यक्ति पकड़ो। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो पब्लिक में आ नहीं सकता, जवाब दे नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकता, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसका एक और भी बड़ा कारण है, अभी सबरीमाला मैटर चल रहा है, वो 9 जजों की बेंच सुन रही है, वो भी जस्टिस सूर्यकांत साहब भी उसको हेड कर रहे हैं, उसका भी फैसला आएगा। इसके अलावा